Today we will discuss Hello students, I am Divya Garg. Today we will discuss matter in our surrounding. तो बेटा जैसे मैटर इन आवर सराउंडिंग में हम लास्ट वीडियो में मैटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि मैटर क्या होते हैं और क्यों एवरीथिंग इज़ मैटर, या फिर कोई सी चीज़ मैटर नहीं होती हैं, या फिर मैटर की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं। तो मैटर की प्रॉपर्टी में जैसे फर्स्ट पॉइंट में बेटा हमने डिस्कस किया था कि जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं ना। फिर सेकेंड पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया था इसी मैटर की प्रॉपर्टी में कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। फिर थर्ड पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया था कि इनके पार्टिकल के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और लास्ट पॉइंट जो हमने इसका डिस्कस किया था वो होता है कि मैटर में के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है ना। तो आज हम इन पॉइंट्स को एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्लियर करेंगे ना, प्रूव करेंगे। अब प्रूव करने में अब हम सबसे पहले जो पॉइंट लेके चल रहे हैं वो ले रहे हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टिनी। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं। इस बात को आप कैसे प्रूव करेंगे? तो देखो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। यहाँ पे क्या है, हम सबसे पहले लैब में ये 100 ml का बीकर लेते हैं ना। ये 100 ml का हमने बीकर लिया। अब इसमें हमने क्या लिया, वाटर ले लिया है। वाटर लेने के बाद हम इसमें यहाँ पे 2 या 3 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के ऐड करेंगे। अब ये पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है KMnO4, है ना। क्या होता है इसका फॉर्मूला, KMnO4। ये एक कंपाउंड है, यहाँ पे लिख देते हैं KMnO4। तो ये हमारा एक कंपाउंड है। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट हम 2 या 3 क्रिस्टल्स इस बीकर में डिज़ोल्व करेंगे। तो बीकर में जैसे हम ये डिज़ोल्व करते हैं तो हम देखते हैं क्या कि ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि डीप ब्लू कलर आ जाता है। अब हम नेक्स्ट इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, इसका डाइल्यूशन करते हैं। तो डाइल्यूशन करने में बेटा क्या करते हैं कि जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये 10 ml इसमें से, इस सॉल्यूशन में से जो यहाँ सॉल्यूशन हमारा गेन हुआ है उस सॉल्यूशन से सिर्फ 10 ml सॉल्यूशन ले लेते हैं और फिर 100 ml की इस सेकंड बीकर में उस 10 ml को ऐड कर देते हैं। तो अब आप क्या चेंज देख रहे हैं कि यहाँ पे डार्क ब्लू कलर था, लेकिन यहाँ कौन से ब्लू कलर कैसा हो गया है, लाइट हो गया है। फिर हम इस प्रोसेस को आगे रिपीट करते हैं, यानी कि फिर उसका डाइल्यूशन करते हैं। तो डाइल्यूशन करने के लिए फिर इस बीकर से 10 ml लेंगे, इस छोटे वाले बीकर से 10 ml लेंगे और फिर 100 ml वाले बीकर में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इसका पिंक कलर और भी चेंज हो जाएगा। फिर फर्दर इसका डाइल्यूशन करेंगे तो ये देखो 10 ml लिया, तो अब देखो यहाँ कलर कितना लाइट हो रहा है। तो इस एक्टिविटी से आपको क्या प्रूव हो रहा है कि डार्क ब्लू कलर लाइट पिंक कलर में चेंज हो गया है, यानी कि कलर चेंज हो रहा है, डार्क से लाइट हो रहा है, पर है तो ब्लू ही ना। यानी कि अब हमने ड्रॉप्स भी पोटेशियम परमैंगनेट की 2 या 3 ड्रॉप्स ही डाली थी, जबकि वाटर हमारा क्या था, 100 ml था। तो यानी कि इस बात से क्या क्लियर हुआ कि 100 ml ऑफ वाटर, यानी कि इतनी बड़ी अमाउंट को कलर करने का काम सिर्फ 2 या 3 क्रिस्टल्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इन क्रिस्टल्स में, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिलियंस की संख्या में होते हैं, यानी कि बहुत सारे पार्टिकल्स इस पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स में प्रेजेंट थे, जिन्होंने उसके साथ मिक्स होके उसके कलर को चेंज कर दिया। तो इससे हमारी ये बात प्रूव हुई कि हाँ, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत बहुत छोटे होते हैं ना। ये बात क्लियर हो गई बेटा। यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में ये ही लिखा हुआ है। इसको यानी कि डाइल्यूशन करने का काम ही 5 से 6 बार किया और तब हमने चेक किया, तो इससे हमें प्रूव हो गया कि हाँ, ये कैरेक्टर मैटर में होता है। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे चलते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट कैरेक्टर में बेटा अब क्या प्रूव करेंगे, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, है ना। इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अब इसके लिए आप घर पे भी अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं
क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे इसके लिए? आप एक ग्लास पानी लो, है ना, या बीकर में, जैसे हम लैब में बीकर में वाटर ले लेते हैं, तो अब हम उसमें शुगर डिज़ोल्व करें या फिर सॉल्ट डिज़ोल्व करें। सपोज करो आपने शुगर डिज़ोल्व किया, तो शुगर डिज़ोल्व करने के बाद आप एक बात चेक करें कि जब वो डिज़ोल्व हो जाती है तो जो ग्लास है, वाटर आपने बीकर या वो लिया था, तो क्या उसका लेवल चेंज हो रहा है? अगर उसका लेवल चेंज हो रहा है, किसका लेवल बेटा? बीकर में जो आपने पानी, ग्लास में पानी लिया होता है या बीकर में जो पानी लिया होता है, अगर उसका लेवल चेंज हो रहा है तो यानी कि जो आपने शुगर डाली थी उसने एक्स्ट्रा स्पेस लिया है, नहीं। अदरवाइज क्या प्रूव हुआ कि जो हमने क्या डाला, शुगर के पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो गए, यानी कि जो शुगर के क्रिस्टल्स थे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो गए, और वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस खाली था वहाँ पर ऑक्यूपाई हो गए, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट में ये ही दिखाया हुआ है। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि लेवल चेंज होगा ही नहीं, और लेवल चेंज होगा नहीं तो इस बात से यही बात प्रूव होती है कि हाँ, पार्टिकल्स में, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो यहाँ इस एक्टिविटी में ये क्या हुआ है, ये हमने लिया हुआ है वाटर, उसमें क्या है, बहुत संख्या में टिनी पार्टिकल्स हैं, लिखा है मिलियंस की संख्या में। अब उसमें हमने शुगर ऐड किया है, शुगर ऐड करने पर ये देखो शुगर ऐड कर रहे हैं, शुगर ऐड करने के बाद इसको डिज़ोल्व कर लिया, डिज़ोल्व करने के बाद लेवल चेक किया यहाँ पे, तो लेवल में कोई चेंज नहीं आया। तो इससे हमें ये बात प्रूव हो गई हमारी कि हाँ, इसमें इनके बीच में स्पेस होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था बेटा? नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ये हम एक्सपेरिमेंट, ये तो बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है। क्या, सबसे पहले आप अपने घर में अगरबत्ती या धूपबत्ती जलाते हैं तो उसकी स्मेल क्या हो जाती है, हर जगह स्प्रेड हो जाती है ना, पूरे रूम में या घर पे। तो वो स्मेल का उसकी स्प्रेड होना ही क्या है, ये ही तो है कि कंटिन्यूसली मूविंग कर रहे हैं। अब ये क्यों, ऐसा क्यों होता है देखो। या फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट एक और करके देख लेते हैं हम। फिर वही बीकर में वाटर लेते हैं। अब हम उस बीकर में, ये हमने यहाँ बीकर लिया हुआ है, इसमें वाटर लिया। अब इसमें यहाँ से कुछ ड्रॉप इंक की, रेड इंक लो या ब्लू इंक लो, एक साइड से ड्रॉप करके डालेंगे। तो अब आपने तो सिर्फ एक ही साइड में, आप कुछ टाइम बाद क्या देखेंगे कि वो पूरा सॉल्यूशन कैसा हो गया है। अगर आपने ब्लू इंक ली थी तो ब्लू हो जाएगा, और रेड इंक ली थी तो वो पूरा सॉल्यूशन रेड हो जाएगा। जबकि आपने तो जो इंक ली है वो बहुत कम अमाउंट में ली है और ड्रॉप करके सिर्फ साइड में डाली थी, तो फिर बेटा वो पूरे सॉल्यूशन में उसका कलर क्यों आया है? इससे क्या प्रूव हुआ कि पूरे सॉल्यूशन में उसका कलर आया है? इससे प्रूव क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स है, यानी कि हमारे मैटर, तो वाटर भी हम पढ़ चुके हैं कि वाटर एक मैटर है, और जो इंक है वो भी मैटर है, क्योंकि उसमें वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है और मास भी होता है। तो वो उसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, किसमें, इंक में, और वाटर में भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। और दोनों के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो गए तभी तो। अब सपोज करो आपने शुगर डिजोल्व की वाटर में और वो आपको स्वीट लग रहा है टेस्ट, और अब आपको शुगर दिखाई नहीं दे रही, यानी कि उसमें डिजोल्व हो गई है। तो ये क्यों? क्योंकि वो दोनों के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो चुके हैं, है ना, मिक्स हो चुके, तभी तो आपको किसी के भी पार्टिकल नहीं दिखाई दे रहे, और दोनों के पार्टिकल्स ब्रेक भी हुए होंगे और एक दूसरे के साथ मिक्स भी हुए होंगे, यानी कि उन्होंने एक सॉल्यूशन बनाया। तो ऐसे ही यहाँ भी वाटर के टिनी पार्टिकल्स और इंक के टिनी पार्टिकल्स एक दूसरे में मूव करके मिक्स हो गए। अब डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स का मूव करना और मिक्स होना ही क्या कहलाता है? एक प्रोसेस बेटा, डिफ्यूजन, जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में तो किस किस के पार्टिकल्स इंटरमिक्सिंग हुई है? इंक के और वाटर के। और जो हमने अगरबत्ती या धूपबत्ती का एग्जाम्पल दिया उसमें किस किस के पार्टिकल मिक्स हुए हैं? स्मोक के एंड एयर के। तो इसी प्रोसेस को बेटा हम डिफ्यूजन कहते हैं, और इस पार्टिकल से हमें प्रूव होता है
कि हाँ मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं। यहाँ वाटर के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं और इंक के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे मूव, नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव कर लेते हैं, रैंडम या कंटिन्यूअसली मूविंग करना वो क्या होता है। तो कंटिन्यूअसली मूविंग करना मतलब बेटा सपोज करो अगर आपके पार्टिकल्स सिर्फ इधर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या फिर सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि किसी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये अलग है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे मूव कर रहे हैं, कुछ ऐसे मूव कर रहे हैं, कुछ ऐसे मूव कर रहे हैं ना, कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यानी कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जैसे कि सपोज करो यहाँ ये एक बीकर है, इस बीकर में ये पार्टिकल्स ऐसे जा रहे थे, इस वॉल से टकराए और फिर ये ऐसे चेंज हो गया इनका डायरेक्शन। फिर यहाँ इन्हें कोई पार्टिकल मिल गया वाटर का, उससे टकरा के ये चेंज हो गए ऐसे। फिर यहाँ ये वॉल से टकरा के इनका रोटेशन जो चेंज हो गया ये ऐसे चेंज हो गया, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। ऐसे जिगजैग या किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो इसको ही कहते हैं बेटा रैंडम मोशन या कौन सा, ब्राउनियन मोशन। क्यों? क्योंकि ब्राउनियन एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले इसको सर्च किया था तो उसके नाम पे इसको क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन। ये ब्राउनियन मोशन ये भी इस वाले एग्जाम्पल में भी यही दिखाया हुआ है। तो यानी कि थर्ड पॉइंट भी हम क्लियर कर चुके हैं कि मैटर कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। अब इसमें बेटा सिंपल सी बात है, आप एक चौक लो, है ना, इस एग्जाम्पल को इसको प्रूव करने के लिए आप एक चौक लो, आप चौक के पीस को तोड़ो, आप उसको ब्रेक करोगे तो टूट जाएगा ना। अब सेकेंड टाइम में आप एक रबड़ बैंड लो, उसको ब्रेक करो, क्या वो भी ब्रेक हो जाएगा। फिर थर्ड टाइम में आप एक आयरन नेल्स लो, है ना, कील होती है जो, उसको ब्रेक करके देखो। अब तीनों में कंपैरिजन करो कि होता क्या है। तो आप कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि चौक सबसे इजीली ब्रेक हो जाती है, चौक का पीस, है ना। फिर रबड़ बैंड और जो आयरन नेल है वो तो ब्रेक होता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चौक है उसके मैटर तो चौक भी है, रबड़ बैंड भी है और आयरन नेल्स भी है। पार्टिकल्स चौक में भी हैं, रबड़ बैंड में भी हैं और आयरन नेल्स में भी हैं। लेकिन चौक के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो वीक है। फिर सेकंड रबड़ में चौक के कंपैरिजन में थोड़ी कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग। लेकिन जब तुम आयरन नेल्स की बात करते हो तो उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसको इसलिए ब्रेक नहीं कर पा रहे। आप टेबल है या चेयर है उस पर हाथ मारे तो क्या टेबल टूट जाएगी? नहीं टूटेगी ना। इट मीन्स क्या प्रूव हो रहा है बेटा कि इसके बीच की बॉन्डिंग, पार्टिकल्स के बीच की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आप टू फ्रेंड्स हैं, उन दोनों को कोई तीसरा बंदा लड़ाई कराना चाहता है और आपके बीच की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो नहीं लड़ाई करा पाएगा ना। लेकिन अगर आपके बीच की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कुछ भी कहेगा और आप में लड़ाई हो जाएगी। तो बॉन्डिंग यहाँ भी इन मैटर के पार्टिकल्स के बीच में भी क्या होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। तो वो बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो इजीली, अब स्ट्रॉन्ग है अगर उनके बीच में अट्रैक्शन है तो ही तो स्ट्रॉन्ग होंगे ना। रिपल्शन है, पहले से ही लड़ाई हुई हुई है तो वो अट्रैक्शन कहाँ होगा उनमें, फिर तो रिपल्शन है, फिर तो इजीली टूट जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये बोला जाता है कि बेटा ये बात भी प्रूव हो जाती है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा नहीं होता, मतलब होता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये तो नहीं कह सकते हम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। हाँ, बट ये है कि अट्रैक्शन है। तो अब नेक्स्ट यानी कि ये पॉइंट भी हमने क्लियर कर लिया। अब इस पॉइंट की एक्टिविटी मैंने आपको करा दी, 4 के 4 पॉइंट्स को। अब आपको इसको रिपीट करना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।